लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन्हो एक हंटर को मार देता है और हमें दिखाया जाता है कि मरने से पहले वो हंटर अपने भाई का जिक्र करता है। तो आज हम जानेंगे इस एपिसोड के बाद की कहानी और ये भी जानेंगे कि डोंगसुक का भाई कौन है। डोंगसुक के मरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी सो के उठा है और उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा हुआ है। अब ये कौन है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में मैनेजर यूजिन के पास उनका असिस्टेंट एक रिपोर्ट लेके आता है जिसमें वो बताता है कि एक डंजन रेड में 8 लोगों की मौत हो गई है। मैनेजर जब उससे पूछता है कि इसमें नया क्या है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि मरने वालों में से एक हंटर डोंगसुक भी था और जो 2 लोग बच के बाहर आए हैं उनमें से एक सी रैंक हंटर है और दूसरा है जिनवू। ये सुन के मैनेजर के कान खड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिनवू अपने घर में अपनी बहन के साथ चिल कर रहा है और अल्कोहल पी रहा है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जो बता रही होती है कि अल्कोहल एक हार्मफुल सब्सटेंस है और जिनवू के पास पॉइजन क्योर बफ है। जिनवू अपने टाइटल की डिटेल जानने के लिए अपनी सिस्टम विंडो ओपन करता है। इसमें वो देखता है कि उसे सीक्रेट क्वेस्ट पूरी करने के बाद एक रिवॉर्ड मिला था, करेज ऑफ द वीक। इस रिवॉर्ड से जिनवू को एक टेम्परेरी और एक परमानेंट इफेक्ट मिलता है। टेम्परेरी इफेक्ट उसके किसी भी बॉडी पार्ट को रिस्टोर कर सकता है भले ही वो अगर कट भी गए हो तो, और परमानेंट इफेक्ट उसको डिजीज, पॉइजन, स्टेटस डिबफ से रेजिस्टेंस ग्रांट करता है। ये जान के कि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस है, जिनवू को एक बात याद आती है। वो अपने रूम की तरफ जाता है और अपनी इन्वेंट्री से रासकास वेनम को बाहर निकालता है। ये चीज उसको रासका स्नेक को मारने के बाद एज अ रिवॉर्ड मिली थी। इसको पीने से फिजिकल डैमेज 20% तक कम हो जाता है, लेकिन डिफेंस के बदले ये वेनम स्ट्रेंथ के 25 पॉइंट भी काट लेता है जो कि एक डीबफ है। अब क्योंकि जिनवू के पास अब पॉइजन और डीबफ रेजिस्टेंस आ चुका था तो वो उस आइटम को कंज्यूम कर लेता है। उसके ऊपर डीबफ का कोई असर नहीं होता है और उसे परमानेंट 20% फिजिकल डैमेज रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। तभी जिनवू की बहन उसके रूम में आती है और बताती है कि किसी जिनहो का कॉल आया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनवू एक कैफे में जिनहो से मिलने जाता है और वो लोग वहाँ जनरल बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद जिन्हो एक प्रपोजल रखता है कि वो एक अटैक टीम बनाना चाहता है। जिन्हो फौरन उस प्रपोजल को सुनकर उसको रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जिन्हो से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उसे सिर्फ 19 डेंजर रेड्स में उसकी मदद चाहिए। जिन्हो उससे पूछता है कि क्या ये सब तुम गिल्ड मास्टर बनने के लिए कर रहे हो। इस पर जिन्हो बोलता है कि हाँ, मुझे गिल्ड मास्टर बनना है और उसके लिए मुझे 20 सक्सेसफुल रेड्स चाहिए, जिनमें से एक रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और उसे बस 19 और पूरी करनी। बहुत सारी बातें करने के बाद जिन्हो एक कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर रखता है। इसको देखकर जिन्हो एकदम शॉक हो जाता है। तो ये थी स्टोरी हमारी चैप्टर 25 सोलो लेवलिंग की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आगे हम लोग डेली बेसिस पे इसमें अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।